देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक एपी है, उस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 17। तो फर्स्ट टर्म को हमें मालूम है, हम ए से लिखते हैं, तो ए कितना है हमारे पास 17। और जो लास्ट टर्म है वो कितनी है 350। तो लास्ट टर्म को या तो आप एल लिख सकते हैं या ए एन लिख सकते हैं, तो ए एन ही लिख लेता हूँ मैं। ए एन जो है वो कितना आ जाएगा 350। आगे हमसे बोला गया है इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9। जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को हम लिखते हैं डी से, जो कि कितना है 9 है। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं वो हमें बताना है। कितनी टर्म्स का मतलब हमें नंबर ऑफ एन बताना है, यानी कि एन बताना है हमको। और व्हाट इज़ देयर सम, और उनका सम क्या होगा, यानी कि जितनी भी टर्म वो आएंगी उनका सम। तो अगर एन टर्म है तो एस एन हम निकालेंगे, और एन की वैल्यू जो आएगी उतने ही टर्म का सम हमें यहाँ पे निकाल देना है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब हमारे पास जो जो चीज़ हमें दे रखी हैं वो हैं हमारे पास, और जो चीज़ें हमें निकालनी है वो भी हमें मालूम है। तो देखिए सबसे पहली बात, एक चीज़ ये ध्यान रखें, कभी भी अगर दो चीज़ें दी हुई हों, या तो ए एन या एस एन, ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो उन्हीं दोनों में से किसी जो चीज़ दे रखी है उसी को लेकर के आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें एस एन तो यहाँ पर दे नहीं रखा है, तो ए एन की अगर हम बात करें तो ए एन दे रखा है, तो ए एन को ही लेकर के हम आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, सॉल्यूशन में तो ए एन इज इक्वल टू आप 350 यहाँ पे लिख लें। अब हमें मालूम है जब एक रिलेशन होता है ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर भी ए एन, ए, डी और एन में से, इन चारों में से कोई भी एक चीज़ गायब होती है तो वहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगाकर उस चीज़ को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी, इसके नीचे इसका फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ पर ये 350 ऐसे का ऐसे आ गया। ठीक है, ए की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 17 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है -1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 इज इक्वल टू में 350। ठीक है, अब इसको जब आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर n-1 और इंटू 9 को भी ऐसे ही रख लो, 350 ऐसे आ जाएगा, ये 17 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर n-1 और इंटू में 9 इसको ऐसे ही रखा हमने, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 333। ठीक, अब यहाँ से जब हम n-1 की वैल्यू निकालेंगे तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ में जो मल्टीप्लाई में होता है वो उसके अपॉन में आ जाता है, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको देखेंगे 3 से कट जाएगा ये 3 टाइम, और ये 3 से कट जाएगा 1 टाइम, फिर 3 से ये भी कट जाएगा, 3 3 9, 2 3 7 21। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो n-1 इज इक्वल टू 37 आ गया। तो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो 37 प्लस 1, यानी n की वैल्यू हमारे पास हमें मिल जाएगी 38। ठीक है, तो यहाँ पर इस एपी में जो है वो 38 टर्म्स हैं। अब हमारे पास n तो आ चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे एस एन। तो हमें मालूम है एस एन निकालने के दो फार्मूलाज होते हैं। एक फार्मूला होता है एस एन का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी, और एक फार्मूला होता है एस एन का n/2 इंटू a प्लस ए एन। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास a और d और n हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और अगर आपके पास n और n हो, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास, इस वाले सारे क्वेश्चन में हमारे पास n तो है ही, निकाला है अभी हमने, a भी है d भी है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में a और n भी है ना। तो जब दोनों फॉर्मूलों की चीज़ें हों तो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी फॉर्मूला यहाँ पर लगाकर इसको आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक, तो n कितना है हमारे पास 38 आया था, और अपॉन में यहाँ पर कितना है, अपॉन में 2 इंटू ए कितना है 17 प्लस ए एन कितना है 350। तो अब जब यहाँ पर हम देखेंगे 2 से ये कट जाएगा 19 टाइम,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 19 और मल्टीप्लाई इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो 367 आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 19 7 जा होते हैं 133, ये कैरी ये 3 आ जाएगा, कैरी 3 आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे। ठीक है, 19 6 जा होते हैं 114, 114 में जब हम 13 को ऐड करेंगे कैरी को तो वो हो जाएगा 127, 127 का 7 आ जाएगा, कैरी बचेगा 12। 19 3 जा 57 होते हैं और 57 में जब हम कैरी जो 12 बचा था उसको जब ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 69। ठीक है, तो SN जो आ चुका है वो कितना आ चुका है, वो इतना आ चुका है। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा।